चल के जो अनबाइस्ड है इंडिया में कि जयशंकर साहब ने पहला ये मूव किया अफ़गानिस्तान की तरफ, वहाँ रब्ता करके उन्होंने अपने हम मनसब से फ़ोन पे बात की है और उन्हीं की तरफ से बताया है कि ये कहा गया। अभी अफ़गानिस्तान के सोर्सेज से हमें इसकी तफसील नहीं मिल सकी अभी तक। तो इंडिया अफ़गानिस्तान अफ़गान हुकाम के साथ बातचीत करके पाकिस्तान को क्या समझाना चाहे? आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इंडिया के एक सीनियर ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल अफ़गानिस्तान गए थे जी, और वहाँ उन्होंने कुछ बातचीत की अबाउट इंडिया अफ़गान रिलेशंस। आनंद प्रकाश, हाँ जी, अप्रैल। इंडिया देख रहा है कि अफ़गानिस्तान के तल्लुकात पाकिस्तान से ख़राब हैं। ज़ाहिर है वो अपना घुसना चाहता है बीच में और ख़राब करना चाहता है, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। वहाँ डिबेट भी चली उनके थिंक टैंक्स के अंदर कि ये अच्छा मौका है कि अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात बनाए जाएँ। अच्छा। अमेरिका भी बनाने की कोशिश कर रहा है, चाइना भी बनाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के ख़राब है, हम घुसें बीच में। तो अपने स्टेक्स बढ़ाएं, बिकॉज अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेक्स बढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि वहीं से सपोर्ट मिलती है टू TTP एंड टू BLA। पहले इंडियन कौंसलेट्स करती थी जी, अब वो इंटरनेशनल एरेना से करते हैं, मगर अगर अफ़गानिस्तान में इनके तल्लुकात हो जाते हैं तो फिर वहाँ से बैठ के करेंगे, तो वो ज़्यादा भी हैंड्स ऑन होंगे वहाँ। अच्छा। सो दे आर वेरी कीन कि ये स्पेस मिली है ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, तो वी लेट्स गेट इन। अब ये हुआ कि पाकिस्तान ने, मेरे ख्याल डार साहब ने या किसी ने किसी इंटरव्यू में ये कह दिया कि इन्होंने पहले 4-5 मिसाइल फेंके थे, ये 6 मिसाइल फेंके थे, 2 अफ़गानिस्तान में गिरे जाके, 4 पंजाब में गिर गए और 1 यहाँ आके गिर गए। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था जी कि अफ़गानिस्तान तो ये घबरा गए कि ये क्यों है। तो अफ़गानिस्तान ये ना समझे कि ये मिसाइल्स जो आई हैं वो इंडिया ने अफ़गानिस्तान पे भेजी है। तो इन्होंने फ़ौरन रब्ता किया और ये कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू स्टॉप अफ़गानिस्तान फ्रॉम थिंकिंग कि इंडिया माइट ऑल्सो बी हिटिंग अफ़गानिस्तान। तो ये क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने ये बात की थी। अच्छा। मगर बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब ये वहाँ गए थे ना, इनका सेक्रेटरी साहब गए थे वहाँ जी, तो वहाँ अफ़गानियों ने ये बात कही है। उसके बाद हुआ क्या कि ये तजारत बंद हो गई, बॉर्डर्स बंद हो गए कि जब ये क्राइसिस हुआ है, ठीक है ना, और ट्रांजिट ट्रेड भी बंद हो गई। और होता ये था कि वाघा बॉर्डर पे दिल्ली से और अमृतसर वगैरह से ट्रक आ जाते थे, वहाँ लाइन लग जाती थी। अच्छा। जो पाकिस्तान के लिए थे वो रुक जाते, जिन्होंने आगे जाना होता था वो एक किस्म के बॉन्डेड ट्रक्स होते थे, बॉन्डेड वेयर हाउस किसे कहते हैं। वो आते हैं, वो सील्ड होते हैं, उधर से इंस्पेक्शन होती है, इधर से इंस्पेक्शन होती है, फिर उनको सील कर दिया जाता है और ये सीलें जो है ये टूटती हैं जब वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में चले जाते हैं, ताकि ये इसके अंदर कोई चीज़ और ना डाल से रास्ते में। तो वो भी बंद हो गया था। अब अफ़गानिस्तान के लिए 2 चीज़ें, इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री। एक तो उनको एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है, वो जो एक्सपोर्ट करते हैं टू इंडिया वेरियस थिंग्स, फूड स्टफ्स, और दूसरा ये है कि इंडिया से चीज़ें भी आती हैं, अगेन थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू द तालिबान गवर्नमेंट। तो वो अगर कराची से आना बंद हो जाए और इधर से आना बंद हो जाए तो अफ़गानिस्तान द इकोनॉमी विल कोलैप्स। इसीलिए हमने भी नहीं रोका इस चीज़ को, इवन विद द टेरेबल रिलेशंस राइट नाउ, हमने भी इजाज़त दी हुई है ट्रांजिट ट्रेड की। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने अफगान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी को फ़ोन किया और सबसे पहली जो लाइन है, ये क्यों कर रहे हैं फ़ोन भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इंडिया क्या सोच रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है। पहली बात तो ये है कि इंडिया ये समझता है कि अब पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जाए और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया जाए। वो किस तरह कि पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा जी कि अफ़गानिस्तान को कहा कि हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि जो पहलगाम का जो दहशतगर्दी का वाक़या था उसको आपने कंडेम किया। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो ये अटैम्प्ट्स हो रही हैं और अफ़गान इंडिया के ख़िलाफ़, इसके ऊपर भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने कहा कि जी इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बेसलेस रिपोर्ट्स हैं, मेरा ख़्याल है कि इंडिया वांट्स टू क्लैरिफाई कि जो पाकिस्तान ने कहा था कि इंडिया का एक मिसाइल अफ़गानिस्तान को जाके लगा है, वो कह रहे हैं कि हम इसको भी रिजेक्ट करते हैं और ये जानबूझ के पाकिस्तान करना चाहता है या पाकिस्तान करवा रहा है। इंडिया पाकिस्तान की तजारत नहीं खुलेगी फॉर द टाइम बीइंग, ओके। ये एक वक्त लगेगा, मगर डेफिनेटली आपको ख़बर आएगी सून कि ये अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का और इंडिया का मायदा हो गया है कि इंडिया के ट्रक्स जो हैं जो अफ़गानिस्तान से इंडिया जो जाते हैं उनको भी जाने दिया जाएगा। अच्छा। उसके लिए बॉर्डर खोल दिया जाएगा। उधर से जो आते हैं
to go to Afghanistan, वो भी खोल दिया जाएगा. So I think the Indians and Afghans have struck some sort of MOU or deal. और I think the Pakistanis इसके रुकावट नहीं बनेंगे. This is my view. ओके तो उनकी तरफ से पहलगाम अटैक की मजम्मत, और जयशंकर साहब ने ये बताया है कि उन्होंने मजम्मत की है पहलगाम इंसिडेंट की. नहीं, उन्होंने कंडेम किया टेररिज्म को. अच्छा. उन्होंने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया. अच्छा. तालिबान ने. ओके. देखिए, सारी दुनिया ने कंडेम किया है टेररिज्म को. पाकिस्तान ने भी किया है. बिल्कुल. पाकिस्तान ने भी कंडेम किया है उसी वक्त. हाँ. तो तालिबान ने भी किया है. तो ये जो ड्रामा है ना कि जी तालिबान ने हमारा हमायत की है, एक्चुअली हमायत आपकी नहीं की. अच्छा. बीबीसी पश्तो ने यह खबर दी है. उन्होंने दावा किया कि नायब वजीर दाखिला अफगानिस्तान के जो हैं, इनका नाम है मुल्ला इब्राहिम सदर. इन्होंने भारत का खुफिया दौरा किया था. यानी आज तालिबान की हुकूमत के साथ भारत के ताल्लुकात क्या ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत? ये मुल्ला इब्राहिम सदर कौन है, ज़रा याद कीजिएगा. मैंने 2020-21 में इनके ऊपर एक वीलॉग किया था और मैंने बताया था कि ये एक ऐसा आदमी है जिसने अमेरिका को नचा कर रख दिया. ये एक ऐसा कमांडो है जिससे शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही थी. अमेरिका इनको ढूंढ ढूंढ कर थक गया. इनाम इनके ऊपर रखा, बड़ी कोशिश की, मुल्ला इब्राहिम सदर काबू नहीं आया और इसने अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचाया कि शायद किसी और कमांडर ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था. ये पाकिस्तान में भी रहा अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम में. पाकिस्तान में इन्होंने और उनके ख़ानदान ने बड़ी लंबी ज़िंदगी गुजारी है और इस वक्त ये नायब वज़ीर दाखिला है. उस वक्त ये नायब वज़ीर दिफा थे मुल्ला उमर के टाइम पे, और इन्होंने अमेरिका को 20 साल तक तिगनी का नाच नचाया. अब ये शख्स जो है वॉर के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त हिकमत अमली बनाने वाला शख्स है. ये भारत का खुफिया दौरा करता है उस वक्त जब पाकिस्तान और भारत में लड़ाई चल रही है. पाकिस्तान को इन चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा. हमें अपने हमसायों के साथ अपने ताल्लुकात का ना सिर्फ असर नो जायज़ा लेना पड़ेगा अगर ये खबर ठीक है तो, क्योंकि ये खबर जो है ये बरतानवी इदारे ने दी है और बीबीसी जो है वो ऐसे ही खबर नहीं देता. और बीबीसी पश्तो ने ये क्लेम किया है कि ये खुफिया दौरा था और उन्होंने भारत का ये दौरा किया है. अब भारत इसमें क्या हासिल करना चाह रहा था या अफगानिस्तान उन्हें क्या दे सकता था, ये एक अलग सवाल है. तो हमें अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना है. मुल्ला इब्राहिम सदर जो है वो पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान में उन्होंने तालीम हासिल की है. इनका इंडिया के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए कि जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है तो ये इंडिया का जाकर खुफिया दौरा कर ले. पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में अफगानिस्तान को एक मरकजी हैसियत देते हुए उनके साथ अपने ताल्लुकात को उस जगह लेकर जाना चाहिए जहां इस वक्त इंडिया ले जाने की कोशिश कर रहा है. और उन्होंने कहा कि जी हमारी बहुत ज़्यादा जो पार्टनरशिप है वो अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ है. और ये चीज़ उन्होंने जो एक डिप्लोमेटिकली एक चीज़ होती है कि जी हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं. और उधर से अफ़गान हुकूमत ने भी ज़ाहिर बात है ये कहा है कि जी हम ट्रेड और इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं. और उन्होंने कहा जी कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रीजनल कंट्री है, हम इससे बात करना चाहते हैं, इंगेज करना चाहते हैं और पॉजिटिव रहना चाहते हैं इंडिया के साथ हर कीमत पे. और दूसरा उन्होंने कहा है कि जी हमारे लोगों को वीज़ाज़ दिए जाएं, जो कि शायद इंडिया मेरा ख्याल है कि जो ट्रेडर्स और पेशेंट्स के हवाले से जो बात की गई है